नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, ममता बनर्जी की, और किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस डर के साम्राज्य को खड़ा किया था वो टूट रहा है, उसकी कहानी आपको बताएंगे। ऑप इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आपसे अनुरोध कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप हमें देख रहे हैं वहां भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मुद्दा है। मिर्जापुर नामक इंटरनेट धारावाहिक चलचित्र का एक प्रसिद्ध किरदार था, नाम था उसका कालीन भैया। उस किरदार ने अपने एक साथी को समझाते हुए एक बड़ा कालजयी डायलॉग कहा था, अरे मकबूल इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब, और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। अब आप मिर्जापुर से निकलकर चलिए पश्चिम बंगाल की रियल धरती पर, वहां इसी का उदाहरण दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी का डर खत्म हो रहा है। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 मई को नतीजे आने से पहले महसूस ही नहीं कर पा रही थी कि उनके आसपास खड़े हुए लोग कौन हैं, क्यों खड़े हैं वो। दुनिया भर में बताया गया कि ममता बनर्जी को लेकर उनकी पार्टी के लोग बहुत ज्यादा लॉयल हैं। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए उदाहरण दिया जाता था कि देखो कैडर कैसा होता है, कैसे लोग अपने नेता के प्रति समर्पित होते हैं। ममता बनर्जी को भी आभास हो चला था कि इन लोगों को तो मैंने ही बनाया था, ये मेरे अपने ही लोग हैं, ये मेरी विचारधारा में मानने वाले लोग हैं, ये मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। ममता बनर्जी को 4 मई के पहले यह अंदाजा ही नहीं लगा कि जिसे वो इज्जत समझने की गलतफहमी कर रही हैं, दरअसल वो उनके द्वारा फैलाया गया डर है। और वो डर था ममता बनर्जी जिस कुर्सी पर बैठी थी उसका। 4 मई को जैसे ही यह तय हुआ कि दीदी अब जाने वाली हैं, टीएमसी की नाव के अनगिनत छेदों पर डर के जो पैबंद लगे थे वो आजाद हो गए। टीवी पैनलों में बैठकर ममता बनर्जी का गुणगान और पुलिस अधिकारियों तक को ममता बनर्जी के लिए धमकाने का दुस्साहस करने वाले टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता को अचानक से ममता बनर्जी राज में कमियां नजर आने लगी। बंगाल के नए सीएम भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का चलन बन चुके पोस्ट पोल वायलेंस को न होने देने के लिए रिजू दत्ता धन्यवाद देने लगे। रिजू ने टीएमसी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। यहां तक कह दिया कि पार्टी में भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था और आम प्रशासनिक कार्यों में भी पैसे की मांग होती थी और अपने टीएमसी के नेता तक नहीं बख्शे जाते थे। और रिजू दत्ता की यह बगावत डर के पैबंद से आजाद हो जाने की मुनादी भर थी, ये कहानी की शुरुआत भर थी। नतीजे आने के 2 दिन बाद बंगाल में काम करने वाली एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के एक एम्प्लॉय जो मेरे मित्र थे, उनके साथ बैठकर मैं नतीजों के बारे में बात कर रहा था। तभी उनका फोन बजा। नंबर सेव था, टीएमसी की एक महिला नेता का नंबर था। उन्होंने मेरे कान में ईयरफोन का एक हिस्सा लगाकर चुपचाप उस पूरे टेलीफोनिक संवाद को सुनने का इशारा किया। 10 मिनट के उस संवाद को मैंने सुना। उस 9.5 मिनट में उस महिला नेता ने बोला और आधे मिनट में मेरे उस मित्र ने उसमें यह कहा कि मैं देखकर बताता हूं। उस महिला नेता ने जो कुछ कहा वो एक पंक्ति में यह है कि अब मैं उस डर के गुलामी में नहीं रह रही हूं, टीएमसी से मुझे कोई अब मतलब नहीं है, मुझे अब पार्टी छोड़नी है और मेरे पास ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मुझे जनता को बतानी है। इसके अलावा आपने बंगाली सिनेमा के कई चेहरों को देखा होगा जो एक वक्त पर खुलकर टीएमसी के लिए प्रचार करते थे। उन्होंने खुलेआम नतीजों के बाद न सिर्फ टीएमसी की आलोचना की बल्कि भाजपा की तारीफ भी करने लगे। उन लोगों ने टीएमसी के काले कारनामों के बारे में बात करना शुरू कर दी, खुद के आजाद महसूस होने की बात कर दी, ह्यूमन राइट्स की बात करना शुरू कर दी कि टीएमसी राज में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। इसके बाद आप देखिए कि ममता बनर्जी के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने वाले राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी और संसद दोनों से इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर राय कोई साधारण नेता नहीं थे। वो कई वर्षों से, कई दशकों से अगर कह लें हम, दशक भर से ज्यादा वक्त से ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकारों में गिने जाते रहे। लेकिन इस्तीफा देते समय उन्होंने सीधे सीधे कहा कि पार्टी और सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और सत्ता में बैठे लोगों को लगने लगा था कि अब उन्हें कोई छू नहीं सकता है। सुखेंदु शेखर राय के इस्तीफे के 2 दिन बाद आई है, उसके बाद टीएमसी को लगातार दूसरा झटका लगता है। उनकी एक और राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों छोड़ दी। इस्तीफे के तुरंत बाद उनकी मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से हुई, जिससे राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा भी तेज हुई और इन्होंने इस्तीफा देने के बाद भी वही बात कही जो पहले नेताओं के द्वारा लगातार कही जानी शुरू हो गई थी। इसके बाद तीसरा झटका आया। राज्यसभा सांसद प्रकाश बराइक ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि बंगाल की जनता का जनादेश भाजपा के पक्ष में था और उन्हें उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए।
एक ही सप्ताह में तीन राज्यसभा सांसदों का इस्तीफा किसी भी क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल के लिए भी सामान्य सी बात नहीं मानी जाती है। और अभी इनका राज्यसभा कार्यकाल बाकी था, ये चाहते तो पार्टी छोड़कर भी सांसद बने रहने का लाभ ले सकते थे, लेकिन इनका इस्तीफा ऐसा दिख रहा है कि मानो इनके गले में कोई चेन बंधी थी और जैसे उस डरावने विलन को कमजोर होते इन्होंने देखा, तुरंत ही उस चेन की बेड़ियों को जो जकड़े हुए थे इसमें, उसे तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद रिपोर्ट्स और भी सामने आई कि लोकसभा में टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। पार्टी की पूर्व मुख्य सचेतक काकोली घोष दस्तेदार ने दावा किया कि करीब 20 टीएमसी के सांसद अलग समूह बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और टीएमसी के पॉलिटिकल अलायंस से हटकर एक नए अलायंस बनाने की ओर देख रहे हैं। सोच कर देखिए, ये वही पार्टी थी जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि यहां नेतृत्व के खिलाफ सांस तक लेने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ टीएमसी में 1 महीने के अंदर हुआ जैसे ही सत्ता उनकी जाने लगी। फिर बात आती है उन चेहरों की जो कभी ममता बनर्जी के सबसे मुखर समर्थकों में गिने जाते थे। सयोनी घोष उन्हीं चेहरों में से एक थी। एक समय था जब वो टीएमसी की सबसे आक्रामक प्रचारकों में से गिनी जाती थी। आपने विधानसभा चुनाव के समय देखा होगा, भाजपा के खिलाफ सबसे तेज आवाजों में शामिल थी। देश भर में उनका प्रचार कर दिया गया, लेकिन चुनावी हार के बाद सामने आई बातों में उनका भी नाम उन नेताओं में शामिल दिखा जो पार्टी नेतृत्व या कहे ममता बनर्जी से दूरी बना रहे थे और एक अलग राजनीतिक धड़े के साथ खड़े नजर आ रहे थे। यही सयोनी घोष थी जिन्हें कभी टीएमसी की युवा राजनीति का चेहरा बताया जाने लगा। उनके दिल में काबा और मदीना बसता था, लेकिन अचानक से उनके सुर बदले नजर आने लगे। आज उनका बदला हुआ ये रुख ये संकेत दे रहा है कि सत्ता बदलने के साथ साथ टीएमसी के अंदर जो राजनीतिक निष्ठा है उनका स्वर भी बदल रहा है और ये राजनीतिक निष्ठा से अधिक उस राजनीतिक नियंत्रण जिसका केंद्र सत्ता का खौफ था उसके खत्म होने की निशानी है कि उसके बाद सब कुछ भड़बड़ा कर गिर रहा है। इसके बाद आइए यूसुफ पठान के ऊपर, पूर्व क्रिकेटर। चुनाव परिणामों के बाद ऐसी अटकलें चली कि ममता बनर्जी लोकसभा में प्रवेश के लिए उनसे सीट खाली करने के लिए कह सकती हैं, लेकिन जब यह चर्चा सार्वजनिक हुई तो यूसुफ पठान ने खुद सामने आकर कहा कि ना तो ममता बनर्जी ने ना ही अन्य किसी टीएमसी के नेता ने उनसे ऐसा करने का कोई अनुरोध किया। मुझे ममता बनर्जी ने कभी भी ये बात नहीं की। लास्ट मीटिंग भी हुई थी, वहां पे भी उन्होंने मुझे ये बात नहीं की और ना उन्होंने किसी ऑफिशियल पार्टी के किसी लीडर से ये बात कहलवाई। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि इस पूरे विवाद में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए उस तरह की राजनीतिक श्रद्धा या भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिसकी अपेक्षा टीएमसी के नेताओं से पहले की जाती थी। जैसी नतमस्तक सी भाषा यूसुफ पठान जैसे कोई भी टीएमसी का नेता जब ममता बनर्जी के बारे में बात करता था तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। अब इन घटनाओं को अगर जोड़ करके देखा जाए तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है और उस तस्वीर में इस चीज को समझना होगा कि बहुत सालों तक टीएमसी के बारे में कहा गया कि ये एक ऐसा संगठन है जहां नेता कार्यकर्ता परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन अब देखिए जैसे ही सत्ता की चाबी निकली एक के बाद एक नेता, सांसद, प्रवक्ता, समर्थक सार्वजनिक रूप से न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बल्कि उसकी आलोचना कर रहे हैं। जिन लोगों ने वर्षों तक पार्टी के भीतर रहते हुए कभी कोई आवाज नहीं उठाई, वह अचानक भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, गुटबाजी और सत्ता के दुरुपयोग की बातें करने लगे। बंगाल का जो छवि बना हुआ है देश में या विदेश में, इसको बदलना चाहती है भाजपा। और इन तमाम चीजों का जोड़ आपको पता है क्या हुआ? टीएमसी के अंदर जो लड़ाई हुई उसका असर यह हुआ कि आज के तारीख की जो सबसे बड़ी मीडिया हेडलाइन है वो ये है कि टीएमसी का कांग्रेस में मर्जर हो सकता है। जो पार्टी कांग्रेस से निकली थी तभी उसका नाम तृणमूल कांग्रेस था, आज ममता बनर्जी के बारे में अटकलें चल रही हैं कि वो जाकर के कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं और सोनिया गांधी के द्वारा उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया जा सकता है। ये सब कुछ अगर आप जोड़ करके देखिए तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए अपने राज्य के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी सत्ता रहते हुए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह से कांग्रेस के वर्कर्स को मारा, पीटा, उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवाना, वोट देने के लिए मजबूर करना, वो सब कुछ किया। लेकिन आज जैसे ही उस डर का केंद्र जो हाथ में सत्ता थी वो गई, उसके बाद इन तमाम नेताओं की तो लिस्ट देखिए, ममता बनर्जी खुद की स्थिति देखिए कि जिस कांग्रेस के खिलाफ कभी इस तरह की वो बदजबानी किया करती थी, तमाम तरह की जो मन में आता था ममता बनर्जी के बोल दिया करती थी, आज वही ममता बनर्जी कांग्रेस के दरवाजे पर खड़ी नजर आ रही हैं कि उन्हें पार्टी की सदस्यता दे दी जाए। और सोनिया गांधी जिनके लिए तमाम तरह की बातें, गांधी परिवार जिसके लिए तमाम तरह की बातें ममता बनर्जी ने मंचों से, खुले मंचों से जनता के सामने की थी, आज उस पार्टी के अंदर, उस परिवार की पार्टी के अंदर जाकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दर्जे के लिए लाइन लगा करके खड़ी है।
इन तमाम चीजों से हम ये समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सियासत में 4 मई को जो कुछ हुआ वो सामान्य घटना नहीं थी। वो घटना पश्चिम बंगाल की सियासत को हमेशा के लिए बदल देने की थी और साथ ही साथ उस डर के साम्राज्य को खत्म करने की थी जिसके अंदर न सिर्फ सरकार चल रही थी बल्कि पूरा पश्चिम बंगाल की जो व्यवस्था बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि टीएमसी के अंदर जो टूट हो रही है वो दिखा रहा है कि वो डर खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी आज अपने लिए एक हाइड आउट देख रही हैं, तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि जिस डर के साम्राज्य पर उन्होंने राज किया, अब उसी के टूटने के बाद ममता बनर्जी खुद को डर लगने लगा है। वो चाह रही हैं कि उनको किसी तरह का सेफ एग्जिट मिल जाए। हमने कोशिश करी इस वीडियो में आपको इन्हीं तमाम विषयों के बारे में बात करने की, समझाने की, उन तमाम तथ्यों से अवगत करवाने की जो पिछले कुछ दिनों में घटित हो रहे हैं, जिनको जोड़ करके एक तस्वीर बना करके अगर देखी जाए तो वो तस्वीर यही बन के नजर आती है कि अब पश्चिम बंगाल में जो डर की सियासत थी वो खत्म हुई है और न सिर्फ खत्म हुई है बल्कि ममता बनर्जी खुद अब उस सियासत से जिसके सहारे उन्होंने पश्चिम बंगाल को चलाया, 1 दशक से ज्यादा राज किया, अब उससे ममता बनर्जी को खुद आज डर लगने लगा है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप इंडिया देख रहे थे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें आप देख रहे हैं वहां आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।